हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और बिना देरी के देखते हैं आज के पॉइंटों को। और आज हम देखेंगे आकृति गिनना, यानी हम सभी आकृतियों को देखेंगे वन बाय वन, किस तरह से ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। आइए देखते हैं क्लास को और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाया जाता है, तो आपका फर्ज बनता है कि एक बार शेयर करते रहें। तो एक बार शेयर कर दें। आइए देखते हैं क्लास को। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया है वर्ग। मैं बिगड़ देरी के सिर्फ पॉइंटों के बारे में बात करता हूं, आप लाइक और शेयर करते रहें। आइए, ये पहला पॉइंट दिया है वर्ग। वर्ग हमारा क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी के कहते हैं हम वर्ग। चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। और हमें जो वर्ग दिया गया है इसमें हमें करना है काउंट, यानी ये हमारा साफ साफ दिख रहा है कितने वर्ग है, एक वर्ग है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये आता है, इसे हम गिनेंगे ये कितने वर्ग है इसके अंदर, तो हमें गिनने हैं ये वर्ग। तो आइए गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ये कितना हो गया? एक तो हो गया ये, और दूसरा हो गया ये, और तीसरा ये, और चौथा ये, और एक हमारा ये हो गया पूरा। तो ये हो गए हमारे कितने हो गए? 5। ये अभी तो आसान है, अभी तो आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये एकदम हो गया, लेकिन अभी कुछ देरों में बहुत बड़े बड़े सवाल भी बनेंगे। तो हमें देखना है कि हमें वो सवाल सब किस तरह से करने हैं। हमें टाइम नहीं लगाना है। जैसे मैंने इसमें काउंटिंग लिख दी है, अभी मैं बताऊंगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। ये तो हमारा आसानी था। मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान में भी ना रखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहीं से समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें इसको इस वाले फिगर को गिनना है, इस वाले फिगर को गिनना है, तो आइए देख लेते हैं इसे हम कैसे गिनेंगे। तो आप इसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया इसमें भी काउंटिंग कर दें, 1 2 और 1 2। तो ये हमारा कितना 2, ये कितना है 2। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमें करना है 1, और इसके बाद क्या आ गया है 1 और 1। यानी हमें क्या करके जाना है कि जो भी संख्याएं दी गई हैं हमें एक एक घटाते चलना है। यानी ये 2 है, हमें उसकी तरफ को नहीं देखना है, ये कहाँ तक काउंटिंग गई है 2 तक, तो इधर भी कहाँ तक गई है 2 तक। तो हम ऊपर वाली संख्याएं लिख लेते हैं, आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। आइए, और हम जब इसे कर देंगे तो ये को इतना हो गया 2 2 जा 4, और ये 1 1 जा 1, तो कितने हो गए 5 हो गए। ये आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही हमने करा था, आप इसे करेंगे और मजा आने वाला है। 1 2 3, और यहाँ से भी 2 3। तो हमने जिस तरह से इस क्वेश्चन को कराया ऐसे ही हम कराएंगे इसे भी। तो आइए इस पॉइंट को हम देख लेते हैं किस तरह से करा है, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, जल्दी से मैं सारी जानकारी बता देता हूँ। तो मैंने देखा ये कितना है 3, तो इधर भी 3 है और उधर भी 3 है। हमें एक एक घटाते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो उसके बाद आएगा 2, इधर भी आएगा 2, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद आएगा 1, इसके बाद 0 आएगा। तो हमें सिर्फ कहाँ तक लेना है? 1 तक लेना है। और हमारे जो है वो वर्ग काउंट हो जाएंगे, 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, और 1 1 जा 1। तो ये हमारे कितने हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 10 4 14। तो इसमें कितने होंगे? तो आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने वर्ग होंगे? तो ये होंगे 14 वर्ग होंगे। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन अभी एक और पूछा जाता है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको उसे बता ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो आता है वो पूछा जाएगा आपसे कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो उसका आंसर हो सकता है कि 14 ना हो, उसका आंसर हो सकता है 14 ना हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो काउंट करके देते हैं, जो एग्जाम होता है हमारे यहाँ उसके अंदर काउंट करके देते हैं रेक्टेंगल को भी, यानी सर्कल, यानी कि वर्ग तो होता ही है हमारा, उसके अंदर हमें आयत और काउंट करके देते हैं वो। तो आइए हम आयत को भी काउंट करके देख लेते हैं कितने हो जाएंगे। तो आप इन्हें करने के लिए किस तरह से करेंगे? जैसे ये है, तो ये कितना हो गया 1 और 2। आप मैं इधर लिख देता हूँ 1 + 2 + 3। इधर भी कर दें 1 + 2 और +3। तो ये हम इन्हें जोड़ लेंगे, कितना हो गया 3 और 3 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, और 6 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया 36। तो ये हमारे टोटल कितने बने 36। तो इसका एक आंसर कितना होगा? तो एक आंसर 36 में होगा। आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूं ऊपर चमक रही नहीं चमक रही, हाँ बिल्कुल चमक रही है। तो ये हमारा कितना आंसर होगा इसका 36। लेकिन यहां से अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि हमें सिर्फ आयतों की संख्या बतानी है, तो आपको जैसे कि मैंने आपको वर्गों की संख्या निकाल दी है और टोटल हमारे पास ये आ गई है, वर्ग और आयत हमारे जो आ गए हैं वो ये आ गए हैं।
तो आपको देखना है दोनों को घटाकर, तो ये कितना हो गया 14 घटा देंगे तो कितना बचा 2, और यहां से कितना बचेगा 2, तो 22 हमारे क्या आएंगे 22 आयत आ जाएंगे। आपको ये आयत निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपके लिए ये ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ समझना है सारे पॉइंटों को, आसानी से आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। आइए हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को। हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके लिए ये क्या है, ये HW है। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये ऊपर क्या लिखना है, रखना है 3 और नीचे रखना है 5 एक तरफ, फिर एक एक घटाते जाना जब तक 1 ना आ जाए। हमें आप निकाल के दिखाएंगे इसके अंदर आयत भी, निकाल के दिखाएंगे इसके अंदर वर्ग भी, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यानी टोटल भी निकाल के दिखाएंगे टोटल कितने आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आयत, आयत क्या है, इसे ही यही क्वेश्चन होता है हमारा। आयत जो होता है, आयत डायरेक्ट आप आयत अगर निकालने लगे तो आपको इतना आसान नहीं है आयत निकालना, तो सिर्फ यही तरीका है इसका आयत निकालने का कि आप इसे काउंट कर लें। आपको ये क्वेश्चन बताना है, आप ऐसे डाल देंगे इस पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करके आप इसका आंसर देंगे। तो आपके लिए ये लाया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 करके आप इसका आंसर देंगे। जैसे कि ये आयत है 1, तो यहां पर भी हम इसी तरह से काउंट करेंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 और ये 3। हमें क्या करना है, हमें आयत निकालने के लिए यानी टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करनी है, तो क्या करना होगा, यानी हमें बताने आयत, यहां पर आयत बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं वर्गों को। तो ये हम क्या करेंगे इस जगह, तो ये है 6 और इधर है 3, इधर क्या बचेगा 5, इधर बचेगा 2, और इधर क्या बचेगा 4, और इधर क्या बचेगा 1। यानी कि अगर हम इस जगह करेंगे 3 गुणा 0, तो यानी ये नीचे आ जाएगा। तो सिर्फ हमें कहाँ तक लेना है 1 तक। तो इसे देखेंगे, ये हो गया 6 3 जा 18, और ये हो गया 5 2 जा 15, और ये 4 1 जा 4। तो ये हो चुके हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं ये कितने हो गए हैं। तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 4 कितना हो गया, 8 5 13 और 4 17, 17 का 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 2 और ये हो गया 3, ये कितने हो चुके हैं, ये 37 हो चुके हैं हमारे पास। 37 के आ गए, 37 आ गए हमारे पास वर्ग आ चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम रेक्टेंगलों को, हमें सिर्फ बताना है आयत। तो हम देख लेते हैं, हम दोनों को काउंट करके देख लेते हैं, क्योंकि वैसे अगर निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको वही तरीका अपनाता हूं जो सा मैंने अभी आपको करके बताया है। तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 1 3, ये हो गया इधर 6, और इधर जोड़ेंगे ये हो गया 1 3 6, और ये हो गया 3 7 7 3 4 3 7। इसके बाद आगा, सॉरी ये ऐसे जुड़ेगा, हम सबके बीच में प्लस लगा देंगे। तो एक जोड़ेंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे इसे, 6 और 4 10 हो गया, इसे जोड़ा तो ये हो गया 10, और इसके बाद आता 5 5 3 कितना हो गया 8 8 और 2 10, ये भी 10, और 11 कितना हो गया 11 और 10 कितना हो गया 21 21 ये हो गया, और 6 इधर हो गया। तो इधर अगर गुणा करेंगे तो 6 21 छक्का कितने होते हैं, तो ये 21 छक्का होते हैं 126, 21 छक्का 126, यानी 21 6 जा 126। तो आप इसे देख सकते हैं कितने हो गए 126। तो यानी कि 126 में से अगर हम 37 घटाएंगे, 126 में से जब हम 37 घटा देते हैं तो कितना बचता हमारा, ये बचेगा यहाँ से 16 में से 7 गए 9 बचेगा, और यहाँ से 11 में से 3 गएगा 8, यानी 89 क्या हो गया हमारे पास। आयतों की संख्या हमारी कितनी आएगी, तो आयत आएंगे हमारे 89। तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही आप इसे करके बताएंगे। मैं इसके अंदर फिगर काउंट कर देता हूँ 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 2। आपके लिए आपको ये इसमें बतानी है आयत बतानी है इसके अंदर, और आपको ये आयत बताने आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 डालकर इसका जवाब देंगे। तो ये आपके लिए है, होमवर्क है, जो क्लास बाद में भी देखता है उसके लिए भी है। आप करके देखना पहले, फिर बताना हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा तीसरा टाइप हमारा आता है त्रिभुज से। त्रिभुज आप जानते हैं जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, जिनकी 3 भुजाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, त्रिभुज। यानी 3 कोणों को मिलाकर त्रिभुज कहा जाता है। यानी इसका एक अपना अपना मतलब होता है, 3 भुजाओं का समूह भी हमें त्रिभुज कहते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो एक त्रिभुज हमारा ये है और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। तो आपने देखा होगा, आपने कई जगह पर ये क्वेश्चन देखा भी होगा इस तरह से करने के लिए, लेकिन आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा यहाँ से।
आइए ये कितना हो गया, तो सबने बताया होगा आपको कि इसे क्या कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं। तो हमने भी ये क्या क्या कर दिया, तो ये 1 और 3 कितना हो गया, 1 और 2 3। तो इसका आंसर बहुत आसान हो गया। लेकिन आपको आगे आगे अभी देखें आप, आगे आगे जानकारी और क्लियर होगी। इसके बाद आता आता है और जानकारी अभी बहुत अच्छी वाली समझ में आने वाली है। जब ऐसे ऐसे इतने इतने बड़े क्वेश्चन बनेंगे, बहुत बहुत बड़े भी बनते हैं, तो उनमें ये फायदा देगा आपको। आइए हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम करेंगे 1 2 और ये हो गया 3, यानी हमने क्या किया, ये तो 1 2 3 इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 6। अभी तक तो हमारे पास क्या चल रहा है, बहुत आसान मेथड चल रहा है। लेकिन आइए अब मैं सिखा देता हूं आपको ताबड़तोड़ वाली बात। तो ये तो हमारा 6 निकल गया है, और बाई चांस हमें ये 6 नहीं निकल रहा हमसे, तो हमें क्या करना है, ये कितना हो गया 1 2 3 6, 1 2 3 और 3 के बाद क्या आता 4। जो भी जितने भी काउंट करके आएंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि जितने भी काउंट करके आएंगे उनके बाद में एक बढ़ा के लिख देना है। कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया, और 12 को 2 से भाग कर देना, यानी 12 का आधा कर देना है। तो यहां से क्या आएगा 6। तो आपको कैसी लगी ये बात, एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर 5 घेर के, या इसे मैं करा देता हूं, आप इसका आंसर देंगे। क्योंकि आप सोचे कभी कि बड़ा वाला हमें दे दिया, छोटा वाला हमें बता दे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये बड़े छोटे कुछ नहीं है, सब एक से सवाल है। तो 5 के बाद कितना आएगा 6। तो यहाँ का क्या कर देंगे हम, एक बार में इसे इधर लिख देता हूँ इसका। ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। यहाँ से हम करेंगे तो ये कितना हो गया 12, और 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 6, और ये 6 ही क्या है इसका आंसर। इसे भी अब कर देते हैं हम। ये कितना हो गया 5 में गुणा करेंगे 6 की, एक बढ़ा के। इसके बाद जब हमने इसकी गुणा कर दी तो ये बन गया 30, और 30 का आधा कितना होगा, 30 का आधा होगा 15, यानी इसके अंदर कुछ कितने त्रिभुज हैं, तो ये 15 त्रिभुज हैं। आप इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। आइए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। इसमें से एक क्वेश्चन का इसमें से भी जवाब देना है। आप बता दें कि किस में से करना है। दोनों ही एक से लग रहे हैं, दोनों को में से किसी को भी उठा लेते हैं। तो मैं हल्का वाला आपके लिए दे देता हूं, आप इसे करने की कोशिश करना। इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार आएगा, तो हम पहले देख लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट को। पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि त्रिभुज में हमने अभी इस प्रकार किया, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 और ये हो गया 3, यानी हम करेंगे 4 तिया 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। तो यहाँ तक हमारे कितने बन चुके हैं 6 बन चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि नीचे कोई लाइन जा रही है, कि हाँ एक लाइन जा रही है। ये एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से बनेगा, यानी एक ये आ गया है और एक ये आ गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ 1 और 2, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3। तो यानी यहाँ से क्या बन चुका है 3। आप पॉइंटों को ध्यान से समझे, आपको सारी जानकारी क्लियर से समझ में आएगी। तो यहाँ से बन चुका है हमारा 3, यानी यहाँ से क्या आ गया 3, और यहाँ से क्या आया हमारा 6। तो ये यहाँ से हमारा 6 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो क्या ये सवाल हो चुका है। आप एक बार थम्स अप भी करते रहें, और जो बाद में देखता है, बाद में क्लास देखता है, तो ये ना सोचे कि बाद में समझ में नहीं आएगा। आपको सारी जानकारी समझ में आएगी, और कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, आपको सारी बाद में भी बताई जाएगी। तो यहाँ से ये आंसर आ चुका है 6 और 3 कितना हो गया 9। तो इसका आंसर क्या हो चुका है 9। इससे ज़्यादा और भी कोई इसमें त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि ये इससे नहीं मिल रहा है। अगर ये इससे मिलता तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं हो पाता। आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5 घेर के। क्वेश्चन नंबर 5 घेर के इसका आंसर देना है। मैं देखूंगा बाद में किस किस का आंसर ठीक है, किस किस का ठीक है, आपको मैं देखूंगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट टाइप, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 में देखेंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को। यानी कि आप देख सकते हैं, इसमें बताना है हमें, काउंट करने हैं त्रिभुज। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे 1 2 3 4 और 5। आप ऐसे देख लें 1 2 3 और ये हो गया 4, और इसके बाद देखेंगे ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया हमारा 7, और ये हो गया 8। तो अगर गिनते रह जाएंगे और बड़ा फिगर आ गया तो आप गिनते ही रह जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं होने वाला है एग्जाम के अंदर।
तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 8 है, आपको गिन लेना है 1 2 3 और ये हो गया 4, 4 का डबल कितना होता है 8, तो यही इसका आंसर होगा। इससे भी आसान कुछ और हो सकता है? ये क्या है, इससे भी आसान नहीं हो सकता और कुछ, चाहे तो कहीं भी देख लेना, इससे आसान नहीं होगा। आइए अगर हम देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर एक लाइन जुड़ जाए तो क्या करती है। तो इसके अंदर अगर लाइन जुड़ जाए तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें क्या हो जाएगा 8, तो जब इसमें 8 हो जाएगा तो इसमें भी 8 ही हो जाएगा। अभी मैंने आपको गिन के बताया था किस प्रकार होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम यहां से गिनते हैं तो होता क्या है, एक त्रिभुज हमारा ये बन जाता है, एक त्रिभुज हमारा ये बन जाता है और एक त्रिभुज जो है वो हमारा ये बन जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी एक लाइन जुड़ेगी तो ये 2 का निर्माण करेगी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 8 और 8 16 और 2 18, तो 18 क्या होगा इसका आंसर। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको आंसर करना है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूं एक, मैं देख लेता हूं पहले नीचे जगह दिख रही है नहीं दिख रही, चलिए इधर दे देता हूं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं एक, आपको लिख के बताना है क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा दिया है, अभी ये 5 दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 6 डालकर बताना है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये आप डालेंगे इसका क्वेश्चन नंबर गिरेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के देख के इसका आंसर बताएंगे। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका बिल्कुल सिद्ध करके दूंगा आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर डाउट रह जाता है तो, और नहीं रहता है तो आपका क्लियर हो चुका है इसके मतलब। आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट 5वां टाइप है हमारा जो आता है कुछ इस प्रकार। ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए मैं पहले आपको फर्स्ट लाइन से समझाता हूं। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया था तो इसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि अगर हमारा कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ होगा, वर्ग बना हुआ होगा, तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे। तो इसमें पूछता है कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है, इसमें पूछता है आयत, इसमें कितने आयत बनेंगे। तो इसमें आयत पूछता है कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, तो इसके अंदर आपसे यही चीज पूछी जाएगी कि इसमें वर्ग है या आयत है। बात वही होती है क्योंकि सभी आयत वर्ग की श्रेणी में आते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। हमने आपको अभी बताया कि 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाता है 5 हो जाता है। रेक्टेंगलों की बात चल रही है, रेक्टेंगलों की बात चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 3 और एक क्या हो जाएगा 4। तो यहां से क्या बनेगा 4, यानी एक वर्ग हमारा क्या बनता है मिलके, एक पूरा वर्ग काटने के बाद क्या बनता है 4 बनाता है। तो ऐसे ही हमारा क्या बन चुका है 4, तो हमारे डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम कर दी किसने, लाइनों ने। तो आइए इन लाइनों को समझ लेते हैं। लाइनों से हमारा क्या हो रहा है कि एक ये बन रहा है और इसके बाद एक ये बन रहा है, कितने हो गए 2, और इसके बाद ये कितना बन गया 1। यानी एक लाइन हमारे कितने त्रिभुज को बना रही है, एक लाइन हमारे कितने रेक्टेंगल बना रही है, कितने आयत का निर्माण कर रही है। तो एक लाइन हमारी 3 आयत का निर्माण कर रही है, इसका ध्यान रखेंगे। एक लाइन, और लाइन ऐसी कितनी है 1 2 3 4, तो 4 लाइनें हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे। एक लाइन 3 का निर्माण कर रही है और ऐसी 4 लाइनें हैं, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 4 हमारे पास ये है, 12 और 4 कितना हो गया 16। तो आप समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या आ चुका है 16। ये हमारा आंसर जो है, ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए मैं इसे भी करा देता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आइए देख लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें लाइन कितनी है, एक की वजह से हमारे कितने का निर्माण हो रहा है, तो एक की वजह से निर्माण हो रहा है 3 का। ऐसे कितने हैं 4 3, ऐसे है 4, 1 2 3 4, इसी वजह से ये 12 हो गया। लेकिन आपको समझना है कि इसके अंदर क्या है 2 लाइनें हैं। तो यहां से हम देखेंगे, क्योंकि हमें टाइम, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप हो सकता है कि गिन लें, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमें टाइम नहीं लगाना है, हमें समझना है पॉइंटों को।
जिससे कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आता है, तो यहाँ से कितना बन गया, एक दो लाइनों से कितनों का निर्माण हो रहा है। वैसे इससे जो बन रहे हैं हमारे वो कितने बन रहे हैं, 4 रेक्टेंगल तो बन ही रहे हैं। एक ये बन गया, इसके बाद दूसरा ये बनेगा, इसके बाद तीसरा ये बनेगा और इसके बाद ये बनेगा चौथा। यानी हमारी एक लाइन कितने का निर्माण कर रही है, 3 का, और 2 लाइन कितने का निर्माण कर रही है हमारी, 4 का। ये हमारी 2 लाइन अभी खड़ा हुई थी, ये कितने का निर्माण कर दिया, 1 2 3 और 1 4। यानी एक लाइन निर्माण करती है 3 का और 4 करती है कितने का, 2 का। तो हम देख लेते हैं एक कितनी है, तो 1 2 2 ये है, और ये कितनी है, 1 2 2 ये है। यानी 2 लाइनें निर्माण कितने कर रही है, 4 का, और ऐसी ऐसी कितनी है, 2 लाइनें हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसे आप समझ सकते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 8। तो ये कितना हो गया, 8 6 14, 14 ये हो गया, और ये कितना है 4। तो ये कितना हो गया 4, यानी कि ये कितना आ गया अब, 14 और 4 18। यानी अभी हमारा आंसर आ रहा था 16, लेकिन हमारे 2 बढ़ा दे किसकी वजह से, किसकी वजह से, इन 2 लाइनों की वजह से, क्योंकि हमारा एक एक बढ़ा है दोनों के अंदर। तो आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि अभी बन रहे थे 3 और अब कितने बनने लगे, 4। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा बड़ी आसानी से, बहुत ही हल्का सवाल है। क्योंकि अगर एग्जाम में गिनने बैठ गए तो सिर्फ इसे गिनते ही रह जाएंगे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है, समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अगला टाइप है हमारा छठा टाइप। और छठे टाइप में आप देख सकते हैं कि अभी तो आपके बीच आया था इस ये वाला टाइप, यानी इसमें सीधा सीधा दिया गया था, कुछ यहाँ से कट कर देता है और कुछ यहाँ से कट कर देता है। तो ये तो हमारा हो गया आसान। थोड़ा आता है हमारा डिफिकल्ट भी नहीं है, आप एक बार समझ लें। जैसे कि आप अगर इधर से करेंगे तो ये कितना हो गया, तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक, और इसके बाद ये हो जाएगा 2, इसके बाद ये हो जाएगा 3, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5, और इसके बाद हमारा और कोई सा बन रहा है, तो और कोई सा बन रहा होगा, ये बन गया एक पूरा 6 बनेगा, और इसके बाद और ये बनेगा हमारा 7, और हाँ एक ये बना, और ये बना एक 8। तो क्या हम इसे ऐसे ही गिनते रहेंगे, जी नहीं, हमें गिनना नहीं है, हमें सिर्फ अपना आजमाना है। किस तरह से, 1 2। यानी आपको इसमें यह समझना है कि अगर बन जाए कि 1 2 इधर जा रहा है और 1 2 इधर है, 1 2 इधर है और 1 2 इधर है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर देना है, क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बड़ी अच्छी जानकारी है और आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 गिर के आप इसका आंसर देंगे। बिल्कुल सेम सवाल है, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, तो आप इसका आंसर बताएं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 1 2 3 और 1 2। अब क्या है, ये सेम नहीं है, अभी जो था अभी सेम था, लेकिन हो सकता है कि आपके बीच सेम ना आए। ऐसा हो भी तो सकता है कि आपके बीच सेम ना देखने को मिले। तो आप इन पॉइंटों को कैसे करेंगे, तो आइए इन पॉइंटों को भी समझते हैं, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, समझनी हर एक चीज है, हर एक चीज की जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि आपको इस पॉइंट, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है दोनों सेम हो, तो आपको तो सिर्फ ये लगा देना है, बिल्कुल खत्म। लेकिन आपको अगर वहां पर दिखाई दे कि नीचे कुछ अलग है और ऊपर की तरफ में कुछ अलग है, तो आपको ध्यान रखना है इनका, कि आपको टिक कर लेने हैं, कोनों पर टिक लगा देना है। और इस कोने से आप पहले बनाए, इस कोने से कहां तक बनाएंगे, आप यहां तक, यानी यहां तक हमारे कुल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, तो 1 बना, 2 बना और ये 3 बना। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये हमारे 6 बनेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 और 3 6, कितने हो चुके हैं 6। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, तो इस वाले कोने से हमारे कितने बनेंगे, तो यानी हमारे इस वाले कोने से बनते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये होगा, और ऐसे एक 2 ये होंगे, 1 2 ये होंगे। यानी हमारे ये कितने बन चुके हैं, तो ये ऐसे ही हमारे कितने बन चुके हैं ये, तो एक ये होगा, एक दूसरा ये होगा, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, एक ये होगा, तीसरा ये होगा। यानी 3 और 3 6 और 3 9। यानी इस कोने से हमारे कितने आ चुके हैं, 9। ऐसे ही हमारा नीचे की तरफ से देखेंगे हम, तो एक ही आया, 2 ये आया और 3 ही आया। तो यानी 2 और 3 2 और 1 3 और 3 6, यानी 6 इधर से बन चुके हैं।
समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और है, समझ में आएगा। आप एक बार इसे समझें, समझने की कोशिश करें, सिर्फ आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। तो ये है, मैंने किस तरह से किया कि पहले हमने यहाँ पर टिक कर दिया, और इस वाली लाइन को काउंट कर लिया। मैंने आपको अभी बताया था यहाँ से अगर त्रिभुज बनता है तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये मैंने आपको इसके अंदर बताया था 1 2 3, ये कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि ये टेढ़ा बना हुआ है तो आपको कंफ्यूज लग रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ से कितना बन गया 6, और ऐसे ही हम अगर सीधा पकड़ेंगे ऐसे माने कि ये लाइन ना है तो ये हमारे कितने बन जाएंगे 6 यहाँ से बनेंगे। लेकिन पेन अब टपक चुका है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ ही जाए, तो देख लेते हैं। अब हमें समझना है क्या चीज, तो समझना है कि यहाँ से ये वाले हमारे कैसे बने। तो हमने इस पॉइंट को टिक करा और हम देखेंगे कि ये हमारा ये आ रहा है, ये आ रहा है, और इधर से ये आ रहा है, यानी 1 2 1 2 1 2। तो ये हमारे कितने बन चुके हैं, ऐसे ऐसे 3 और 3 6 और 3 9, हमारे 9 बन चुके हैं, 9 बन चुके हैं। तो ये कितना होगा 6 और 6 12, और ये हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा 21। आप ध्यान से बताएं कि 21 इसका आंसर है, 21 इसका आंसर है, 21 इसका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके सामने अभी अभी मैंने एक चीज 2 बार गिनी, पहले हमने अभी अभी इसे ऐसे करते हुए भी इसे काउंट किया था, और अभी ऐसे ऐसे करते हुए भी मैंने इसे अभी काउंट किया। तो आपको समझ में आ गया हो, 2 बार का काउंट किया है, तो ऐसे ऐसे कितने काउंट किए हैं मैंने 2 बार, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मैंने कितने काउंट किए हैं, 1 2 3 3 और 3 दूनी 6 काउंट किए हैं। तो आप तो 6 क्या करेंगे, हम 6 घटा देंगे, यानी एक ये काउंट किया, एक ये। तो आप इसे जान सकते हैं, ये हमने 6 एक्स्ट्रा काउंट कर दिए थे। अगर हम 6 काउंट करेंगे तो हमारा 15 क्या आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा 15 आंसर आ चुका है। आप इधर लिख लें, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा उधर ही है। आपको अगर यहां समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। बिल्कुल समझ के जाना है यहीं से, क्योंकि कम समय में ज्यादा जानकारी मिलनी है। तो आप इस जगह से देखें, यहाँ अब कितनी लाइन है हमारे पास, 2 लाइनें देखने को मिलती हैं हमारी। तो हम क्या करेंगे, यहां से टिक कर लेंगे और देख लेंगे, यहां से फोकस डालना है इस तरफ को। पहले आप मेरी बात पे थोड़ा ध्यान करके आप फोकस इन वाली लाइनों को भूल जाए, थोड़ी अंदर वाली। आप देखें 1 2 3 4, अगर इन्हें काउंट करेंगे 3 और 3 6 और 4 10, कितना बना 10। ऐसे ही अगर आप इसे भूल जाए, इतने हिस्से पे अगर आप उंगली रख लें तो ये बना हमारा ऊपर को, यानी इस लाइन से भी क्या बनेंगे 10, क्योंकि 1 2 3 4, यहां से भी 4 बन रहा है। मैंने आपको अभी बताया था ये हमने कैसे कैसे किया। अभी ये ना सोचे कि मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया है, दोबारा बता देता हूं। 1 2 3 4, और 4 से बड़ा क्या होता है 5, और 5 की जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो गया 5 चौक 20, और 20 का आधा क्या होता है 10। तो ये हमारा 10 यहीं से आया है, बिल्कुल भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, दोबारा समझा दिया है। इसके बाद यहां से भी कितना बनेगा 10, यहां से भी कितना बना 10, तो हमारे 30 तो ये हो गए। अब हमें देखना है यहां से तो यहां से कितने बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, और 3 यहां से बनेंगे, और 3 यहां से बनेंगे, यानी 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो ये 12 हमारे यहां से बन गए। इस लाइन से कितने बने 12। इसके बाद 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, और 12 ही हमारे यहां से बनेंगे। तो ये हमारे कितने हो गए 30 तो हमारे वो हो गए, और 12 24 हमारे ये हो गए, 24 हमारे ये हो गए 4, और ये 3 5, ये हो गया 54। आप मुझे देख के बताएं क्या इसका 54 आंसर होगा, क्योंकि आपके बीच अभी अभी मैंने एक चीज 2 बार गिन दी, और मैंने क्या चीज गिन दी, अभी एक बार मैंने आपको समझाया कि इस लाइन से गिना है एक चीज, एक बार मैंने अभी इस लाइन से गिना है, और एक बार फिर इस वाली लाइन से भी गिन दिया, यानी दोनों लाइनों से गिन दिया। यानी हमें अभी कितना घटाना है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, कितना घटाना पड़ेगा 12। तो यहाँ से हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ से बचेगा 4, तो ये हो गया 42, और 42 क्या होगा इसका इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बचता हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। और सूत्र क्या है हमारा, सूत्र कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या हमारा 1, ये क्या है हमारा 2, और ये क्या है 3। ऐसे ही हमारा हम अगर इधर से चलेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, और ये आएगा 3। यानी हमारा n का मान क्या आता है,
तो आप दोनों तरफ से गिनेंगे, दोनों तरफ से ये इस क्वेश्चन में बराबर ही आएगा हमेशा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो बराबर ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान होता नहीं है फिर। तो 3 हमारा क्या आ चुका है एन का मान, और अगर 3 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 3 और 1 4, तो यहाँ से आ गया 3, और 3 और 1 कितना हो गया 4, गुणा में कितना कर देंगे 4, और यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे कितनी 7 से, तो यहाँ से इसकी गुणा करेंगे, उसके बाद हम 8 से करेंगे भाग। तो इसे आप देख सकते हैं कितना हो गया 3 सत्ते 21, गुणा आसानी तरीके से करें जिससे कि आपको अच्छा लगे। 3 सत्ते 21 और 21 चौका कितने होते हैं, तो 21 चौका कितने होते हैं जल्दी बताएं। 3 सत्ते 21 और 21 चौका 7 या 21, और 21 में 4 की गुणा करेंगे तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 21 चौक 84। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ये कितना आ चुका है 84। लेकिन क्या इसका आंसर 84 होगा, आप देख के बताएं क्या इसका आंसर 84 होगा। तो इसका आंसर 84 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर 84, क्योंकि अब अगर हम 8 से भाग करेंगे 84 को, ये कितना हो गया, पहले आप इसे लिख लें 21 गुणा 4, और ये हो गया हमारा कितना 84, और 84 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना हो गया 8 कम 8, और यहां से कितना, सॉरी कुछ गलत हो चुका है हमारा, ये कितना आ गया 3, एन का मान आया 3, और यहां से हमने क्या किया 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, और यहां से 2n यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7 या 21 और 21 चौक 84, 84 को 8 से भाग देंगे, हाँ 84 को 8 से भाग देंगे, ठीक है। तो 84 को 8 से भाग देंगे, 8 कम 8, और यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और ये क्या बच गया, तो यहाँ से ना जाने का हम क्या लगाते हैं 0, और यहाँ से बच गया 4। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है पॉइंट के पीछे वाली संख्या नहीं लेनी है, यही क्या होगा आंसर। तो इसमें कितने त्रिभुज होने वाले हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो हो गई वो 10 होगी। तो ये गलत नहीं है, सही है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आपको सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना है एन के मान का ध्यान करके रखना है, एन का मान हमें बाहर रखना है, और फिर क्या करना है उस एन के मान में 1 जोड़ के 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देना है। सिर्फ आपको फिर करनी है 8 से भाग। सिर्फ आपको यही चीज ध्यान रखने वाली बात है, आपको 8वां पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ ध्यान रखने वाला नहीं है। आपको सिर्फ इसी में से ही समझाया गया है और इसी में से ही निकाला गया है। तो कैसी लगी आज कोई क्लास अगर मस्त लगी हो, किसी क्लास बढ़िया लगी हो तो एक बार सभी को शेयर मार दें, जिस तक ये सभी तक जानकारी प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।